हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश परिदृश्य यानी कि उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है, जो आपका नवंबर और अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर, वो आपका 1 सितंबर 2023 से जो 30 सितंबर 2024 में जो दृष्टि में दोनों मैगजीन में जो आई हुई है, एक लेटेस्ट वाली और एक पहले वाली, तो दोनों में जो सितंबर 2023 से अभी नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर को जो यूपी स्पेशल का है, उसको आज की इस वीडियो में कवर कराया जाएगा, जिसमें पूरा आपका 1 साल का करंट अफेयर, 1 साल 2 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, ताकि अगर आपका एग्जाम में करंट अफेयर यूपी स्पेशल करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो कोई छूटे ना। तो इन्हीं को यानी उस वाली मैगजीन को भी साथ में कर दे रहे हैं और ये वाली मैगजीन भी, तो दोनों मैगजीन को मर्ज करके आपकी एक वीडियो बना दे रहे हैं, जिसमें जो भी करंट अफेयर के पॉइंट है उनसे आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर कवर होगा। हमारे द्वारा जो 10 डे 10 मैराथन की जो श्रृंखला चलाई गई थी, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट क्रमवार कंप्लीट कराए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा आता है सबसे पहले उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 के बारे में, कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा 22 नवंबर 2024 को राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही इस अध्यादेश के तहत शराब बनाने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जीएसटी के दायरे से मुक्त हो जाएगा और इससे ईएनए पर वैट लगेगा, जिससे राज्य सरकार को पूरा टैक्स मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अध्यादेश का जो द्वितीय संशोधन है, इसे लोग उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा मंजूरी मिल गई है। और इसका क्या मेन मोटिव है, ये जो है वह एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर वैट लगाएगा और राज्य सरकार को इसका पूरा टैक्स मिलेगा। तो इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, क्या कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जो जीएसटी लगाया जाएगा, उसके जो बेनिफिट होगा वो राज्य सरकार को होगा, और इसका अध्यादेश मंत्रिपरिषद के इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। दूसरे आते हैं 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों की मंजूरी के बारे में, कि उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग द्वारा सहारनपुर मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी मिली है। तो कहाँ पर बनाया गया है, एक बनाया गया है सहारनपुर में, दूसरा मुरादाबाद में। और यह निर्णय जो है वह प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना है और रोजगार सृजन करना है। तो इसका ये मेन मोटिव है। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि स्थानीय लोगों के उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। इसे कब मंजूरी मिली गई, यानी कि कहाँ पर निजी उद्योग, सहारनपुर और मुरादाबाद। सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं, जिसमें रोजगार और ग्रामीण स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना है। और इसकी जो निवेशकों को कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए ऋण प्रदान करेगी। फिर आते हैं गारंटी मोचन निधि। इसकी स्थापना की गई है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की आवधिक प्रतिदर्श योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन की स्थापना की गई है और इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये गारंटी मोचन जो प्रस्तावना है उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यानी कि इसका उपयोग जो होगा इस निधि का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, निजी या सहकारी संस्थानों आदि में निर्गत बंध पत्रों और अन्य ऋणों के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों जो हितधारकों द्वारा निवेदित हो गई हैं, उनमें मूलभूत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए। तो गारंटी मोचन निधि स्कीम की स्थापना की गई है किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की आवधिक प्रतिदर्श योजना के अनुसार। इसी निधि की स्वीकृति 22 नवंबर 2024 को मिलती है। उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024 के बारे में, कि यह कॉन्क्लेव जो है वह वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन द्वारा लखनऊ में आयोजित होता है। तो किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन होता है। फिर आते हैं CII एग्रो टेक इंडिया कृषि भारत मिशन 2024 के बारे में। CII एग्रो टेक, ये कहाँ पर, भारतीय उद्योग संघ द्वारा इसे लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहली बार किया गया है और इसका मुख्य विषय हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। CII एग्रो टेक इंडिया, इसे भारतीय औद्योगिक संघ द लखनऊ द्वारा इसे आयोजित किया गया है। पहली बार ऐसा अवसर है कि उत्तर प्रदेश में इसे आयोजित
किया गया और इसका मुख्य विषय हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव 2024 के बारे में, यह जो उत्सव है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित किया गया। इसमें 22 राज्यों के 38 लोक नृत्यों का इसमें समावेलन किया गया, जिसमें स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकारों ने भी इसमें प्रस्तुति की। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव भागीदारी उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये आपका लखनऊ में मनाया गया है। अब आते हैं पहली डबल डेकर ईबी बस सेवा के बारे में। पहली डबल डेकर ईबी बस सेवा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लखनऊ में नागरिकों के लिए प्रदेश की पहली डबल डेकर ईबी बस सेवा का शुभारंभ किया है। और यह बस सेवा जो है कामता बस सेवा के एयरपोर्ट तक होगी, बस स्टेशन से एयरपोर्ट तक होगी। और इस अवसर पर इसमें महिला यात्रियों का टिकट 50% इसमें छूट दी जाएगी। तो यह पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईबी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सेवा को शुभारंभ किया है। कहाँ किया है? लखनऊ में। तो ये लखनऊ में ही ज़्यादातर चीज़ें की गई हैं। और 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय चावल एवं अनुसंधान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र तथा केंद्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसे आयोजित किया गया और यह बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी और ज्ञान को बढ़ावा देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। और इसका उद्देश्य क्या है? बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी और ज्ञान को बढ़ाना है। कुंभ सह एल यक चैटबॉट के बारे में कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 हेतु पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट जो है वह श्रद्धालुओं को विकसित किया जा रहा है, श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया जा रहा है। इस चैटबॉट का नाम क्या है? आपका 2025 में प्रयाग में कुंभ लगने वाला है, तो इससे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नया जनपद बनाया गया है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। किस किस को इसमें शामिल किया गया है और कौन कौन से नई स्कीम इसके अंतर्गत लॉन्च की गई हैं। तो ये एक आती है आपकी कुंभ सह एल यक, कुंभ सह एल यक। ये कहाँ है? ये चैटबॉट जो है पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित इसे श्रद्धालुओं को विकसित किया गया है, जिसमें श्रद्धालु 10 से अधिक भाषाओं में लिख और बोलकर सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश के शामली में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो पहला जो निजी टेक्सटाइल पार्क है कहाँ बनाया जा रहा है? इस शामली में इसके बनाए जाने की घोषणा है। और इसमें उत्तर प्रदेश वस्त्र गारंटेड नीति 2022 में ये विकसित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पहला निजी टेक्सटाइल कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के शामली में। फिर 8वां दीपोत्सव 2024 के बारे में कि पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश द्वारा राम की पेड़ी अयोध्या में एक 8वां दीपोत्सव मनाया 30 अक्टूबर 2024 को। इसमें 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती एवं 25.12 लाख से अधिक दीपों का प्रज्वलन कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। और इन्हें का जो प्रमाण पत्र है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ है। तो अभी अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव मनाया गया है? 8वां दीपोत्सव मनाया गया है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के पहले पीपीपी मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के उद्घाटन के बारे में कि उत्तर प्रदेश में जो पीपीपी मॉडल पर जो हॉस्पिटल का जो आयोजन किया गया है वह महाराजगंज जिले में किया गया है, जो राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। और इसे केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। तो इस मॉडल तो कि कहाँ पर किया गया है? ये आपका महाराजगंज जिले में किया गया है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश का क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बारे में कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण के हेतु विश्व बैंक से पोषण कराए जाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2024-25 से 2029-30 के लिए कुल ऋण की धनराशि 2,74,153.4 लाख रुपये परियोजना क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन उत्तर प्रदेश क्लियर एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का किसके सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया है? तो यह विश्व बैंक के पोषण कराए जाने के उद्देश्य से इसका स्कीम का शुभारंभ किया गया। और यह इसका टारगेट 2024-25 से 2029-30 तक इसका टारगेट है। तो इसका ये टारगेट है। उत्तर प्रदेश योग एवं आरोग्य केंद्र के बारे में कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बागपत जिले में इस केंद्र की स्थापना हेतु तहसील और परगना बागपत में ग्राम हरियाखेड़ा की ग्राम सभा में 1.0690
99 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, जिले की तहसील एवं परगना बागपत के हरियाखेड़ा की ग्राम सभा में, हरियाखेड़ा ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र। फिर आते हैं उत्तर मध्य प्रदेश युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में कि युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम को, इस अभियान को स्वीकृति का प्रस्ताव मिला हुआ है। और यह अभियान जो है वह उसका उद्देश्य राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं में स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है। इस योजना के संचालन हेतु जिला उद्योग में उत्साहन प्रोत्साहन हेतु जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी होगा। यूपी एग्रीज परियोजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथ परियोजना को मंजूरी मिली है। तो ये किसके द्वारा की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति 2024 को कब मंजूरी दी गई? 1 अक्टूबर 2024 को। और यह नीति का जो उद्देश्य है वह प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक का उपयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने और प्रदेश में निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने, अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने और राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योगों की स्थापना, उसे गति प्रदान करना इसका उद्देश्य प्रख्यापित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जन सेवा को उद्योग का दर्जा दिया गया। फिर आते हैं मोटे अनाज या मक्का बाजार क्रय नीति निर्धारण के बारे में कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा खनिज विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मोटे अनाज क्रय नीति निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। और इसके अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2,225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा में 2,625 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार में 3,371 प्रति क्विंटल और ज्वार में 3,421 रुपये प्रति क्विंटल इसका निर्धारित किया गया है। तो ये मोटे अनाज के लिए एक क्रय शक्ति का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पर आपका नवंबर और जो अक्टूबर है इसमें जो करंट अफेयर आता है इसको कवर किया गया है। अब हम आते हैं इसके आगे के करंट अफेयर को। यह जो करंट अफेयर है वो 1 सितंबर 2023 से आपका 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पैकी ग्रेटर नोएडा में मध्य में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया है। इसका केंद्रीय विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है और इसका ऐसा करने वाला भारत विश्व का 8वां देश बन जाएगा और 1 ट्रिलियन रुपये का विशेष अनुसंधान कोष भी भारत में बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के बारे में कि 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है और यह पूर्वांचल का पहला स्कूल होगा। और पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 1960 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने स्थापित किया था। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के बारे में कि 6 सितंबर 2024 को योगी आदित्यनाथ ने कैपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। तो जटायु प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाती है? गोरखपुर में। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध को संरक्षण प्राप्त करने का विश्व का पहला केंद्र होगा। ये कहाँ है? गोरखपुर में। रोड टू स्कूल कार्यक्रम के बारे में कि 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह जो कार्यक्रम है इसे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है और यह कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। अब आते हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के बारे में जो कि ग्रेटर नोएडा में इसे शो का आयोजन किया गया है जो इसका दूसरा संस्करण है और इसकी थीम है सोर्सिंग द अद्वितीय मंच। तो ये कहाँ पर होता है? ग्रेटर नोएडा में जो दूसरा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो कि इसका आरंभ मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार होता है और इसका उद्देश्य शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देना है और इसे 2024-25 के मूल बजट अभियान में इसका प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंकड़े, जैसे कि 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश में अर्थव्यवस्था प्रदेश का योगदान 9 से 10% हो गया है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण पूर्ण हो गया है। गोरखपुर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये प्रमुख आंकड़े हैं। पहला क्या कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। दूसरा, इसका जो योगदान है वह 910% तक पहुंच गया है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो गया है। प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश से आकर्षित करने में देश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया गया है। और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी डेटा सेंटर हब उत्तर प्रदेश में। प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश आकर्षित करने में देश का प्रथम। और महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में की गई। गोरखनाथ गोरखपुर में। फिर आते हैं, और गोरखपुर में क्या किया गया, जटायु प्रजनन केंद्र जो बनाया गया वह बनाया गया। फिर मेरठ में हॉकी के महान जो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाया गया। पहले फार्मा पार्क का जो निर्माण है वह ललितपुर जनपद में किया गया। और देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया। 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और देश में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश का प्रथम है। शीरा लो एल्कोहल एथेनॉल उत्पादन में देश का प्रथम है। तो ये उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। किस किस में, मेरठ में एक तो मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई। प्रदेश में पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में हुआ। और 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने का पहला राज्य। 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन करने वाला पहला राज्य। देश में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश पहला राज्य। और देश में खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ प्रथम स्थान पर। और शीरा एल्कोहल एथेनॉल के उत्पादन में ये देश का पहला राज्य बन गया है। देश प्रथम बन गया है। तो ये आपका जब पूछ लिया जाए कि पहला कौन है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 को विधानसभा में पारित किया गया। और ये 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एनसीआर में शामिल किया गया है। और इसके प्राधिकरण के जो मुख्यालय है वो लखनऊ में होगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष राज्य मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश नू जल संपत्ति लोक प्रयोजनात् प्रबंधन विधेयक 2024 के बारे में जो भी विधानसभा में पारित हुआ। और यह विधेयक लोक प्रयोजनात् नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने, उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों को उपलब्ध कराने के लिए से पारित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड है जिसमें नूजल भूमि कहा जाता है। और ऐसे भूखंड जिनमें निजी व्यक्तियों और निजी संस्थानों के पट्टे पर दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो कि विधानसभा में पारित हुआ है। और यह जो विधेयक है इसमें राज्यसभा अध्यक्ष हटाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश नोडल निधियन रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक जो कि विधानसभा में पारित है। और इसका लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाना है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण, निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया गया। और उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 जो ये विधेयक है इसको विधानसभा में पारित किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने पर अभियुक्तों को सजा दिलाना है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के बारे में कि उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पेश किया है। और यह विधेयक उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा जो कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हैं, सार्वजनिक परीक्षाओं, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो ये कौन सा है,
यह विधेयक है सार्वजनिक परीक्षाओं में रोक, जिस तरीके से पेपर लीक की प्रक्रिया होती है उनकी अनियमितताओं में कड़े प्रावधान के लिए इस विधेयक को पेश किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान के बारे में। यह जो जन अभियान है इसे 20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश के 36,50 लाख पौधे रोपण महाअभियान शुभारंभ किया है और इसका शुभारंभ लखनऊ में कुकरेल नदी स्थित सौमित्र वन में किया गया। तो लखनऊ में सौमित्र नदी के पास सौमित्र वन में लखनऊ में कहाँ पर कुकरेल नदी में सौमित्र वन में पेड़ लगाओ पेड़ वृक्षारोपण अभियान को शुभारंभ किया गया। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह मेडिकल एसोसिएशन और कन्वेंशन ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के मनाए जाने के उपलक्ष्य में किया गया। उपवन योजना हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना जो है राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के उद्देश्य ये दोनों योजनाएं लागू हैं। मित्र वन योजना जो वृक्षारोपण जन अभियान ये 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं में इसकी घोषणा की गई है और इसके तहत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा और इसमें शक्ति वन युवा वन बाल वन जैसा विशेष वन स्थापित किए जाएंगे। हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक समिति का गठन किया गया और इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है कि बायोप्लास्टिक से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी में इस पार्क का निर्माण किया गया और इस पार्क को जिले के गोला गुलड़नाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया गया। यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? यह आपका आता है लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क। आगरा और प्रयागराज में 2 शहरों को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी मिली है। प्राचीन और विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है जिसमें 3 विरासत स्थल कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ बरसाना जलमहल मथुरा शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। माहेश्वरी तिवारी जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार एवं गीतकार थे इन्हें का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 जो है वह ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रख्यापित की गई है। इसे 5 वर्षों तक यह नीति प्रभावी होगी और इस नीति में उत्तर प्रदेश को वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया में 1 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता करने के लक्ष्य को निर्धारित करना है। तो इसके बारे में है। फिर आते हैं राजा प्रताप सिंह जो कि राजा प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। तो राज प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश के और राज्य प्रताप सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये राज दोनों के नाम है। राज प्रताप से नए सूचना निर्वाचन आयुक्त और राजकुमार विश्वकर्मा मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। फिर आते हैं मुख्यमंत्री युद्ध में विकास योजना के बारे में कि यह योजना है वह नवाचार और उद्यम को बढ़ाने और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च 2024 में इसकी शुरुआत की जाती है। और फिर आते हैं दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसका उद्घाटन किया गया। भारत यानी कि गोला बारूद का कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? कानपुर में। पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग का परीक्षण कहाँ किया? कानपुर द्वारा इसे विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना कहाँ की गई है? यह नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसकी योजना की शुरुआत मार्च 2024 में होता है। वाराणसी में 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत MV गोय MV निषाद राष्ट्र को समर्पित किया। अब आते हैं नेक्स्ट में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास संभल उत्तर प्रदेश में हुआ और यह कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसे श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा और इसके चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णन है। कल्की को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार या महाअवतार कहा गया और कलयुग के चौथे चरण में भगवान विष्णु का कल्की अवतार होगा।
किसमें? कल की पुराण में ऐसा कहा गया है। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। दिव्य अयोध्या ऐप के बारे में, दिव्य अयोध्या ऐप को अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश 3 राज्य में शामिल है कि जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं निवेश से संबंधित कंपनी CBRE में भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की गई हो। भारत को उद्यम दृष्टि के अंतर्गत कुल पंजीकृत MSME के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश के तीसरे स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और इस रिपोर्ट का शीर्षक MSME अनलीसिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। तो उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में शामिल हो गया है। पहला आता है महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश। पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। और एक सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? गोरखपुर में। और ये जो बालिकाओं के लिए, पूर्णतः बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल आपका वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल को खोला गया है। फिर आते हैं कि प्रधानमंत्री अयोध्या यात्रा के बारे में, कि प्रधानमंत्री का अयोध्या यात्रा के दौरान उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन उद्घाटन किया। और यह इन्होंने अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर बिहार टर्मिनल का दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस भी, जो कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है, को शामिल किया। और अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे, अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अयोध्या का हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अयोध्या में जो नवनिर्मित जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है, जिसका निर्माण कब किया गया था? 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। और इस राम मंदिर तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 नव विकसित सड़कों, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया। काशी तमिल संगमम, जिसका आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी, जो द्वितीय संस्करण है, प्रथम जो का आयोजन 2022 में किया गया था। और इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई थी। फिर आते हैं सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन, कि वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। और यह संगमरमर दीवारों का सर्ववेद 4000 दोहे इसमें लिखे हुए हैं, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों के द्रव्य संदेश हैं। तो सर्ववेद कहाँ पर है? वाराणसी में। और वाराणसी में क्या किया गया हाल ही में? काशी तमिल संगमम का भी हुआ, जो 2022 में पहला हुआ था और अभी ये दूसरा हुआ है। और इससे विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी सर्ववेद में बनाया जा रहा है। और सर्ववेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव की महाराज द्वारा लिखा गया है। तो अब जैसे ये ना पूछे कि इसका कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, तो ये पूछ लिया जाए कि इसके प्रेरिता कौन है जिसके आधार पर ये बनाया गया। तो ये संत सदाफल देव की महाराज द्वारा लिखा गया विहंगम योग है, जो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है सर्ववेद। तो उन्हीं के इसके मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेक क्वीन क्रूज के बारे में, जो गोरखपुर में रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का अनावरण किया गया, जो 2 मंजिला है। यह उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन सी आती है? ये गोरखपुर में लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन किया गया। फिर आता है 42वां रामायण मेला, जो कि 42वें रामायण मेला को 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के बारे में, यह जल मार्ग प्राधिकरण जो है यह उत्तर प्रदेश विधेयक 2023 में पारित होता है। 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा इसमें अनुमति मिलती है और उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के रूप में इसे अधिनियमित किया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। इसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री इसे नामित करेंगे। और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों पर 11 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अब आते हैं पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र के बारे में, कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना की गई है। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया गया है। इसी केंद्र में 5G कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध और 6G को लॉन्च करने का शोध इसमें संचालित है। तो ये दूरसंचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सहारनपुर में। अयोध्या को राम की पैड़ी
के विभिन्न घाटों में दीपोत्सव के अवसर पर 22,23,000 दीप को जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नया कीर्तिमान हासिल किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई। कौन कौन सा? मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, इन जिलों में। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ द्वारा जो राज्य की इस राजधानी में शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना भूमि पूजन का शिलान्यास किया गया। आदि गंगा गोमती नदी के तट पर इसे बनाया गया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। पशु विज्ञान चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का आयोजन गोरखपुर में होता है और यह जो है वह मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान से संबंधित है और यह गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा। आनंद डेयरी अमेरिया पजोरा BH एम्ब्रियोल के मध्य समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में तीनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। कौन कौन सी? आनंद डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोन्स के बीच। और हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो कि उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पावर एंजल और बाल संसद के बीच नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका विषय क्या है? लैंगिक समानता और देखभाल को समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेस वे जो कि बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के पहले एक्सप्रेस वे का विकसित किया गया। बरेली के बारे में कि परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन पर उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना जो कि इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया गया। उन्नाव के बारे में इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी द्वारा राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश शहर के हिंडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारतीय ड्रोन वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उत्तर प्रदेश के शहर में भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना के बारे में यह परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2023 को किया और यह परियोजना 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में किया गया। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब के बारे में जो गोरखपुर में उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल्स प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन जो कि वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपिटल टीम द्वारा विकसित की गई है। नंदिनी कृषक समिति योजना जो कि उत्तर प्रदेश में राज्य के मवेशियों को नस्ल में सुधार करने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नंद बाबा मिशन हिस्से के अंतर्गत इस योजना का शुरुआत की गई और यह 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयों को स्थापित करने वाली लाभार्थियों की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसमें 3 चरणों में इसे प्रदान किया गया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम के बारे में। जो यह अधिनियम है इस अधिनियम को अधिनियम प्रावधान किया गया है। यह आयोग एक निगम निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज होगा। फिर आता है गांडीव 5 जो कि पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित है और इस आयोजन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं में सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया है। तो ये गांडीव 5 है। गांडीव 5 का आयोजन कहाँ? पुलिस मुख्यालय और लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पूरा 1 साल का करंट अफेयर इसके अंतर्गत कवर होता है जिसमें हमने नवंबर 2023 से आपका 1 सितंबर 2023 तक नवंबर 2024 से 1 सितंबर 2023 तक जितना भी आपका 14 महीने का करंट अफेयर है उसको इस मैगजीन के अंतर्गत कवर किया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ुद देखें और इसमें एक एक चीज़ रिवाइज करें क्योंकि आपका आधे घंटे में ही पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो गया उत्तर प्रदेश स्पेशल का। तो आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर का इसी से ही आएगा। इससे ज़्यादा नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आए। अगर आता भी है तो फिर वो तो रहते ही हैं कि आपके कुछ ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए जो अलग से आए। लेकिन जितना मैगजीन में जितना आपका 14 महीने का इसमें टोटल करंट अफेयर हो जाता है तो ये आता है तो ये आपका कवर कर दिया गया। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।